स्वागत है आप सभी का शेयर बाजार सबका अधिकार में। एक ऐसा शो जहां पर हम आपको बताते हैं कि अगर आपको शेयर बाजार में निवेश करना है तो आपको किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए। अगले आधे एक्सपर्ट हमारे मेहमानों से बात कर लेते हैं और अब थोड़ा सा बाजार में बिकवाली हम देख रहे हैं फैलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन उससे पहले मेरे साथ अब अजीत मिश्रा भी जुड़ गए हैं, रैली केयर ब्रोकिंग के एवीपी रिसर्च, और सोनी पटनायक एवीपी जेम फाइनेंशियल भी जुड़ी हुई हैं। अजीत आपके पास आएंगे, रेडा के नतीजों पर बात कीजिएगा और साथ ही बाजार में हम देख रहे हैं कि खासतौर से बैंक निफ्टी में बिकवाली थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बताइए अजीत। गुड मॉर्निंग कविता। सब देखिए, यस, कल थोड़ा सा जिस तरीके से हमने रिलीफ देखा था बैंकिंग में, आज उसका एकदम रिवर्स आप देख रहे हैं, तो जिसकी वजह से कि आईटी में स्टेबिलिटी है, बावजूद के टीसीएस थोड़ा सा बैकफुट पे है पोस्ट नंबर्स। यहाँ पे थोड़ा सा बायस नेगेटिव साइड पर है ड्यू टू बैंकिंग मेजर्स, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, इस तरीके से हम इसमें फ्रेश सेलिंग देख रहे हैं। तो इंडिकेशन तो यही है करता है, जब तक कि आप 25,300 350 के जोन को रिक्लेम नहीं करते हैं, तब तक बायस साइड नेगेटिव साइड पे ही रहेगा। और नीचे पे भी जैसे कि आपको 24,700 का जो जोन है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो वो एक बेसिकली रेंज आप मान के चलिए कि 600 पॉइंट की रेंज बेसिकली मार्केट इसमें फंस गया है। जब तक कि एक सीधा साइड डिसाइसिव ब्रेक नहीं होता तब तक इसी रेंज में आप इंडेक्स को ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो ये है राय अजीत जी की तरफ से आती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे। कैंटरबिल के शेयर धारकों, जाहिर सी बात है कि ये थोड़ी सी चिंता बढ़ाता हुआ कैंटरबिल रिटेल के लिए, और आप देखिए लगभग 1.25% का दबाव हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त खास एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। अजीत जी जरा बताइए कैंटरबिल कैसा लग रहा है आपको? अब ये जो खबर है इससे किस तरह का असर आप देख पा रहे हैं? देखिए प्रशांत, जो न्यूज का तो कुछ खास असर अभी तक दिखा नहीं है स्टॉक प्राइस में। दो इसमें एक चीज ये इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक थोड़ा सा लो वॉल्यूम काउंटर है, तो उतना ज्यादा इसमें आपको एक्शन प्राइस वाइज अभी नहीं दिख रहा है कुछ टाइम से। और ब्रॉडली अगर आप देखेंगे तो काफी लंबे टाइम से प्रशांत, ऑलमोस्ट करीब 2 साल का पीरियड है जो कि एक बड़ी सी रेंज में ये फंसा हुआ है, करीब 200 से लेकर 300। तो अभी हाल फिलहाल में आपने लोअर बैंड को रीटेस्ट किया था, वहां से आप एक बाउंस, एक रिकवरी का अटेम्प्ट देख रहे हैं। बट टोन अभी भी साइडवेज ही मैं कहूंगा, जब तक कि आप 245 के ऊपर क्लोज नहीं होते हैं। तो अभी कुछ खास असर होता वो दिख नहीं रहा है कोई नेगेटिव साइड पे। 235 जब तक होल्ड कर रहा है तब तक आपके पास अगर कोई पोजीशन है आप बने रह सकते हैं। फ्रेश बाइंग के लिए 245 के ऊपर का क्लोज का वेट करना चाहिए। तो ये है राय कैंटरबिल पर आपको अहम रणनीति। यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार भी हम चर्चा जारी रखेंगे, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शेयर बाजार सबका अधिकार, जहां पर हम आपके सवालों का जवाब देते हैं। ना सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक, लेकिन कोई भी टर्म रिलेटेड भी आपको डाउट है तो वो भी आप हमें पूछ सकते हैं। तो यूट्यूब पर हमें काफी सवाल आ रहे हैं और ये रवि जी का सवाल है एनबीसीसी पर। अजीत जी आपके पास आना चाहूंगा इस सवाल के लिए। इनका कहना है कि अभी मौजूदा स्तर पर जहां पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, क्या वहां पर खरीद सकते हैं? इनका जो टर्म है वो 3-4 महीने तक होल्ड कर सकते हैं। चार्ट पे भी हम देख रहे हैं कि पिछले कई सेशन से थोड़ा साइडवेज में नजर आ रहा है, तो क्या यहाँ पर इस साइडवेज में फिर भी कोई अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख रही है? देखिए अंश, इसमें ये चीज पॉजिटिव हुआ है कि प्राइस वाइज कुछ खास डैमेज हुआ नहीं है इस पूरे करेक्टिव फेज में। स्टॉक काफी स्ट्रांगली अपने रिकॉर्ड हाइज के पास ही ट्रेड कर रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे बने रह सकते हैं, फ्रेश खरीद सकते हैं। बट मेरा ये रिकमेंडेशन होगा कि 105 का एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करें, बिकॉज ये 3 से 6 महीने का व्यू लेके चल रहे हैं। अगर ये उसके नीचे गया तो फिर बायस नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि स्टॉक को करीब 90-95 तक के लेवल शायद इससे भी नीचे पुश कर दे। तो 105 के स्टॉप लॉस के साथ डेफिनेटली यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। पहला टारगेट करीब 135 का होगा। हमारे साथ अब भारत भूषण साहब जुड़ गए हैं मुंबई से। नमस्कार, कैसे हैं सर? नमस्कार, मैं बहुत अच्छी तरह हूँ। रामनवमी की ढेरों शुभकामनाएं सर आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत पुराना पापी हूँ इस लाइन में। अच्छा, बताइए सर, तो आपकी सहायता हम कैसे कर सकते हैं फिर? इस वक्त रिलायंस के मेरे पास 800 शेयर हैं, बहुत पुराने। ओके। वेरियस स्टेजेस, एवरेज 600 है। ओके। लेकिन ये जो 1:1 बोनस अनाउंस हुआ है, उसके बाद करीब 9 से 10% गिर गया शेयर। 2700 के करीब आ गया, 3000 से ऊपर से। तो ये मैं चाहता हूँ कि क्या
is it right time to add some more, and when is the bonus likely to be issued? चलिए, सभी सवालों के जवाब देंगे आपके, और उसके पहले आपको बधाई। और दूसरा, आपने अपने जवाब के शुरुआत में कहा कि आप काफी पुराने निवेशक हैं। मेरे ख्याल से वो आपकी रणनीति में हमें दिखाई भी दे रहा है, और बहुत कम होता है जब आप जैसे निवेशक हमें कॉल करते हैं और हम उनसे बात कर पाते हैं। सर, एक्सपर्ट तो अपनी सलाह देंगे ही, लेकिन उसके बावजूद आपका भी कमाई का नुस्खा क्या है, जरा बता दीजिए हमको, ताकि दर्शक भी कुछ सीख पाए आपसे। मैं 82 ईयर्स की एज का हूँ जी। 50 साल से इन्वेस्ट करता हूँ। अच्छा। ऑलवेज इन एज ए इन्वेस्टर। अच्छा अच्छा अच्छा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। लॉन्ग टर्म। एंड रिलायंस इज वन ऑफ माई फोलियो शेयर। बिल्कुल। मी एंड माई वाइफ बोथ वर्क ऑन दैट। जी। तो मेरे ख्याल से संयम, धीरज एक बहुत बड़ा इसका जो इनाम है वो मिलता है निवेशकों को, और वो क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है आपकी खरीद में भी। और 82 साल के आप हैं, उसके बावजूद भी इक्विटी को लेकर आपका जो रुझान है वो कम नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो अपने आप में काबिले तारीफ है। सर, प्रणाम आपको, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लेकिन अब आपको झटपट सलाह दिलवाते हैं। अजीत, क्या कहिएगा? देखिए, ये काफी लंबे अवधि से स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं 600 के प्राइसेस पे, और अभी 10% बिल्कुल ये स्टॉक पिछले 2 वीक्स में डिक्लाइन आया है। बट इनकी बाइंग प्राइस को देखते हुए मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा अभी और रूम है, और कंसिडरिंग कि रिलायंस में मुझे थोड़ा सा वीकनेस दिख रहा है करता है, बिकॉज कि अगर आप देखेंगे पिछले 2-2.5 सालों में कुछ खास आपने रिटर्न नहीं देखा है रिलायंस के निवेशकों के लिए। और अभी जिस तरीके से डिक्लाइन आया है, एक रेंज बेसिकली ये पकड़ा हुआ था जिसका ब्रेक हुआ है, और 2700 के नीचे ये प्रेशर और बढ़ सकता है। तो मान के चलिए आप 2600-2550 तक की रेंज पॉसिबली है। तो भारत भूषण जी को शायद 2550 के लेवल पे अगर वो एंटर करना चाह रहे हैं, तो उन लेवल्स पे आप ऐड करने की सोच सकते हैं फॉर बोनस एंड अदर कॉर्पोरेट इनिशिएटिव्स। तो ये है आपको एक विस्तृत सलाह हमारी ओर से। आपके निवेश के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, अगले जो कॉलर हैं उनको जोड़ते हैं। अरिजीत दास हमारे साथ है पश्चिम बंगाल से। अरिजीत जी, कहां से बात कर रहे हैं? नमस्कार। नमस्ते सर, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, मोकला। वाह, सबसे पहले तो दादा शुभ पूजा और महानवमी की शुभकामनाएं आपको। बताइए किस तरह से, इस वक्त तो बड़ा अलग माहौल होगा वहां पे तो। हाँ। तो आप लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं? खास तौर पे ये आज का दिन तो बड़ा विशेष रहता है। हाँ, विशेष रहता है। हम पुष्पांजलि जी। हाँ, चलिए अरिजीत जी बताइए किस स्टॉक पे आपका सवाल है? अच्छा, टीटागढ़ रेल ना? टीटागढ़ रेल सर, एंड आई एम लूजिंग ऑल 1570 आपकी बाइंग है ना? 15, ठीक है। थोड़ा ऊपरी स्तरों की बाइंग है। सोनी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। नुकसान यहाँ पर इनको हो रहा है 1570 की इनकी। सोनी हमारे साथ इस वक्त नहीं है। अजीत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। 1570 की इनकी बाइंग है। बताइए क्या रणनीति रखनी चाहिए नुकसान यहाँ पर होता हुआ? देखिए, जैसे कि प्रशांत बहुत बार बात की है हमने इसी शो पे, और पीएसयूज को लेकर जो एक बहुत यूफोरिक मूव आया था, उसके बाद से आप देख रहे हैं करेक्शन का जो टोन है वो कंटिन्यू ही है। और अभी भी कुछ टीटागढ़ में तो एटलीस्ट क्षमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कुछ एक स्टॉक्स हैं जहां पे कि आपने देखा है कि स्टेबिलिटी आ गई है, और इनफैक्ट कुछ बाउंस भी देखने को मिल रहा है पीएसयू सेगमेंट में। अभी तो मुझे लगता है कि देखिए, इनको लंबी अवधि के हिसाब से बेट बने रहना पड़ेगा, बिकॉज जिस तरीके से इंडिकेशंस हैं, शायद ये आपको 900-950 के लेवल के पास जाते हुए शायद थमता हुआ नजर आएगा, और रिकवरी के केस में 1200-1250 का जोन वो रेजिस्टेंस करेक्ट होगा। तो अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो आप रिकवरी को यूज करिएगा और एग्जिट करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढिएगा, और अगर आप बने रहते हैं लंबी अवधि के लिए तो फिर 900 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें आप होल्ड कर सकते हैं पोजीशन को। तो आपको लेवल्स दे दिए गए हैं टीटागढ़ रेलवे पर। अजीत जी, मेरा सवाल आपसे है, व्हाट्सएप पर हमें कई सवाल आए, तो उनमें से एक मयंक जी का सवाल है, हुडको पर है सवाल। 70 शेयर होल्ड कर रहे हैं, ये कुछ 300 के भाव से।
अब वहां से देखें तो स्टॉक काफी तेजी से नीचे आता हुआ नजर आ रहा है, कुछ 30% गिर चुका है। जुलाई हाई से देखें तो वहां से भी 40% गिर चुका है। इतना गिरने के बाद क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है रिवर्सल के, क्योंकि वैसे तो कंटिन्यूसली ही नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ एक आप स्टॉप लॉस भी बता दीजिए। बिल्कुल अंश, देखिए यहाँ पे जैसे मैं बता रहा था कि कुछ एक PSUs हैं जिनमें गिरावट थमती हुई नजर आ रही है। हुडको भी उनमें से एक नाम है। स्टॉक ने अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को रीटेस्ट किया है हाल फिलहाल में और वहीं पे थोड़ा सा ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो मुझे लगता है शायद डाउन जो प्राइस वाइज करेक्शन है शायद वो आपको ज्यादा देखने को ना मिले या आपको एक रेंज में चला जाए। और ऑब्वियसली अब अर्निंग सीजन की शुरुआत हो चुकी है तो उसका बेसिकली मेजर ट्रिगर रहेगा इसके लिए। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर मैं बात करूं, प्रेसिडेंट की काफी ऊपर ही खरीदे, मेरे हिसाब से 200 का एक काफी इंपॉर्टेंट बेस रहेगा ऑन द क्लोजिंग बेसिस। जब तक ये 200 होल्ड कर रहा है तब तक वो बने रह सकते हैं। रिकवरी के केस में 250-55 का जोन है वो पहला रेजिस्टेंस होगा। जब वो ब्रेक हो जाएगा तब फिर उसके बाद ग्रेजुअली अगर 3 से 6 महीने का व्यू है तब शायद इनको प्राइस अपने आते हुए नजर आएंगे। तो एज ऑफ नाउ मेरे हिसाब से अभी इनको बने रहना चाहिए 200 के स्टॉप लॉस के साथ। पे रुके रहने की सलाह 200 के स्टॉप लॉस के साथ अजीत की तरफ से आती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ शो को भी समाप्त करते हैं और अजीत जाने से पहले आपके डिस्क्लेमर्स चाहेंगे। शुक्रिया कविता। देखिए जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं पर्सनली इनमें से कोई भी स्टॉक में होल्ड नहीं करता हूं, बट हमारे क्लाइंट्स की पार्टिसिपेशन हो सकती है। धन्यवाद आपका, समय निकाला और तमाम सवालों के जवाब दिए। और इसी के साथ मुझे प्रशांत और अंश को भी इजाजत दें और ब्रेक के बाद हम बात करने वाले हैं कमोडिटी बाजार की मुनाफे की मंडी में। नमस्कार।